A 10 kg block is placed on a smooth horizontal floor. A 5 kg block is kept on 10 kg block. A horizontal force of 60 Newton is applied on 5 kg block such that both blocks move together. Frictional force between the blocks is. बच्चों कह रहा है अपने पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। इस पे हमने क्या किया है, एक 10 kg का ब्लॉक ले लिया, एक 10 kg का ब्लॉक हमने ले लिया और इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक और 5 kg का ब्लॉक ले रखा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया बच्चों, एक और 5 kg का ब्लॉक ले लिया है, ठीक है। सरफेस में फ्रिक्शन है, ये है हमारा 10 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर हमने रख दिया 5 kg का ब्लॉक, सरफेस में फ्रिक्शन है, ओके। जी को 10 लेना है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 5 kg ब्लॉक। इस 5 kg के ब्लॉक पे बच्चों हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है, कितने न्यूटन का, 60 न्यूटन का, ठीक है। सो सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अगर बच्चों दोनों ब्लॉक टुगेदर मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन हम सिस्टम का, कॉमन एक्सेलरेशन अगर सिस्टम का फाइंड करें तो 5 kg और 10 kg को आप एक बना लो, तो 5 + 10 15 kg। एक्सटर्नल फोर्स कौन है, 60 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन विल बी नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 5 + 10 विल बी 15, 15 1 जा 15 4 जा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों हमें एक्सेलरेशन आ चुका है, कॉमन एक्सेलरेशन, जिससे 5 kg का भी ब्लॉक मूव करेगा और 10 kg का भी ब्लॉक मूव करेगा। अब बच्चों लेकिन हमें तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। हमने क्या किया बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया 5 kg और 10 kg के ब्लॉक का, ठीक है। अब फ्री इस पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इसके रिलेटिव मोशन इधर होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, 10 kg पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, और एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों 5 kg भी इस पे लगाएगा, इसको n डैश कह देता हूँ। यही n डैश 10 kg ने 5 kg पे लगाया है और 5g फोर्स नीचे, ठीक है। अब देखिए इस पे 5 kg पे और कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है 5 kg पे। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, लेट्स से 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में देखें, तो हम डायनेमिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों कि 60 माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन A। हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए 60 माइनस 5A इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स F। अब 60 माइनस 5, A की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, 4, विच इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स F। 60 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू F। यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है बच्चों वो 40 न्यूटन आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, और सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।